पाकिस्तान की मशहूर व मरूफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, अदाकारा और मॉडल कंदील बलोच, जिनका असल नाम फौजी अजीम था, 1990 में शाह सदर दीन डेरा गाजी खान के इलाके में पैदा हुई थी। इनके 6 भाई थे और 6 बहनें हैं। इनकी शादी बचपन में ही 18 साल की उम्र में एक शख्स आशिक हुसैन से हो गई थी, जिससे उन्होंने 1 साल बाद तलाक भी ले ली थी। और इन्होंने सोशल मीडिया पर इस बारे में बताया था कि वो इन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता था। इनका एक बेटा भी है। इनकी तालीम सिर्फ मैट्रिक है, क्योंकि इनके इलाके में जहाँ पर ये रहती थी वहाँ पर ख़वातीन की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। शौहर से तलाक के बाद 2013 में ही ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी और इनको सर्च किया जाने लग गया था। ये पाकिस्तान की उन 10 हस्तियों में शामिल हैं कि जिनको सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सर्च ये अपने बेबाक तजियों, अपने लिबास और जो इनके सोशल मीडिया पर ये तस्वीर और वीडियोस अपलोड करती थी, इनसे इन्होंने बेहद शोहरत पाई। इसके अलावा 2016 के पाक भारत वर्ल्ड कप के मैच में इन्होंने ऐलान किया था कि अगर पाकिस्तान भारत को ये मैच जितवा देता है तो वो बिल्कुल अरियां होकर डांस करेंगी, लेकिन पाकिस्तान ये मैच हार गया था। इनको बॉलीवुड में भी बेहद शोहरत मिली थी और हिंदुस्तानी मीडिया जो था वो ने पूनम पांडे और राखी सावंत जैसी फहश अदाकारों के साथ तशबीह देता था। इसके अलावा जो अंग्रेज़ मीडिया था वो इनको कम कर दिशान, जो एक मशहूर और मारूफ अदाकारा हैं, उनसे भी तशबीह देता था। 2015 में कराची में मशहूर व मारूफ मौलवी अब्दुल कवी के साथ एक होटल में मुलाकात के दौरान इनकी लीक होने वाली तस्वीर ने सोशल मीडिया पर बहुत हंगामा बर्पा कर दिया और उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गई थी और इनको जो है मॉडलिंग और ड्रामों की भी काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स होना। कंदील बलोच ख़वातीन पर होने वाले जुल्म, उनकी बचपन में की जाने वाली जबरी शादियों और उनको जो गनी कर दिया जाता है, इसके खिलाफ मैदान अमल में आई और ख़वातीन के हकूक़ के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और दुनिया भर में इनको बेहद शोहरत मिली। इन तमाम एक्टिविटीज़ के साथ कंदील बलोच को बेहद शोहरत मिल गई और जो पैसा था वो भी इनकी तरफ खिंच चलाने लगा। इनका पाकिस्तान के तकरीबन हर टीवी चैनल्स ने इंटरव्यू किया और ये पाकिस्तान की एक मशहूर और मारूफ शख्सियत बन गई। लेकिन महज 3 साल बाद ही 2016 में इनके भाई ने रात को सोते में पहले इनका गला दबाया, फिर बाद अज़ां गोलियां मार कर इनको कत्ल कर दिया गया। जब इनकी लाश को दरियाफ्त किया गया तो तब उनकी मौत को 24 से 36 घंटे जो है वो गुजर चुके थे और इसके भाई ने तफ्तीश के दौरान ये कहा कि इसने अपनी बहन को गैरत के नाम पर मारा है, क्योंकि इसकी वजह से जो है अपने ख़ानदान की गैरत पर बहुत ज़्यादा हर्फ आ रहा। कंदील बलोच 26 साल की उम्र में ही फौत हो गई थी, कत्ल कर दी गई थी, लेकिन इन्होंने इस थोड़ी ही उम्र में बेहद शोहरत कमाई। जहाँ पर इनकी बेबाक और बोल्ड तस्वीर और वीडियोस ने इनको शोहरत पर पहुँचाया, वहीं ख़वातीन के हकूक़ के बारे में इनकी की जाने वाली कोशिशों और इनकी तहरीक ने भी दुनिया भर में बेहद नाम कमाया और इन्हें पूरी दुनिया में शोहरत हासिल हुई। इनके बेईमाना कत्ल के बाद पूरी दुनिया की मीडिया ने इस कत्ल की मज़म्मत की और पाकिस्तान से अपील की कि वो इसके कातिलों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएँ। इसके वालिद ने मीडिया पर यह बयान दिया था कि वो अपनी इस बेटी के कातिल को, जो उनका अपना सगा बेटा है, वो कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो बेटी थी वो एक अच्छी औरत थी, मिलनसार खातून थी और मेरे बेटे ने मेरी बेटी पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं इनमें कोई भी सदाकत नहीं है। कंदील बलोच के मरने के बाद भी ये अफवाह फैला दी गई थी कि इनकी कब्र से जो है वो रोने की आवाज़ें आती हैं और इसकी वजह से जो लोग हैं वो डर के मारे कब्रिस्तान में नहीं जाते। कुछ लोगों ने इनको झूठ कहा, कुछ लोगों ने सच कहा, लेकिन हकीकत जो है वो अल्लाह ही जानता है। इनको डेरा गाजी खान में ही इनके आबाई इलाके में दफन कर दिया गया था। अल्लाह ताला इनकी मकसद फरमाए और इनके जो गुनाह हैं उनको माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।